हाइबरनेट फर्स्ट राइट, इसके अंदर हमने कितने कितने टेबल प्रोडक्ट स्टूडेंट बनाए थे राइट। लेट्स सपोज एम्प्लॉय एक बनाता हूँ मैं अभी, इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा एम्प्लॉय। ओके, इसको मुझे एंटिटी क्लास बनाना है। ध्यान से देखो व्हाट आई एम सेइंग, इसको मुझे एंटिटी क्लास बनाना है। अगर एंटिटी क्लास बनाना है तो इसके ऊपर सिंपल रखना है क्या, हमें @एंटिटी। ओके, अब देखो इसके आगे आप सीधा नेम भी ऐड कर सकते हो, लाइक टेबल का नाम क्या होगा, बट ऐसा करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, कन्फ्यूजन होगा एम्प्लॉय और इस CMP में। ओके, बिकॉज आपके इस क्लास का नाम जो है ना, ये टेबल को नहीं जाएगा, यही जाएगा टेबल को। बट जब हम फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं गेट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको यही देना है, नॉट ये वन। तो इसीलिए आप इसको मत दे दो। यहाँ पे @टेबल हमारे लिए उन्होंने बनाया राइट, तो टेबल को अलग से नाम दो, एम्प्लॉयज समथिंग लाइक दिस। देन इसके अंदर कुछ चीज़ें लूँगा मैं, लाइक प्राइवेट इंटीजर ID। देखो नाउ व्हाट आई एम यूजिंग, इट्स अ रैपर क्लास एंड बेटर टू गो फॉर रैपर क्लास। इससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, इंट, बट इंट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट रिकमेंडेड। सर क्यों नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, सबको पता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये क्लास है, इंटीजर एक क्लास है, रैपर क्लास, सबको पता है कि नहीं राइट। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 के साथ अगर कोई एक्सेप्शन हमें आ गए, वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बट नल से हम हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज हमें जावा 8 में एक ऑप्शनल नाम का क्लास भी है। ओके, तो बेटर टू गो फॉर इंटीजर, रैपर क्लास के पास जाओ। ओके, देन लेट्स सपोज प्राइवेट स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नाम प्राइवेट, देखो डबल भी यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो रैपर क्लास का डबल यूज़ कर रहा हूँ, डबल सैलरी लाइक दिस, एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। ओके, लाइक दिस। अब आज एक्स्ट्रा क्या सीखना है हमें, लेट मी टेल यू। आज होना क्या चाहिए, इसका तो टेबल बन जाएगा, सिंपल हाइबरनेट cfg.xml में आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैपिंग क्लास दे देंगे, मैपिंग यहाँ पे आके सिंपल ऐड करेंगे मैपिंग क्लास कॉपी, एंड इसका एड्रेस com.adi.employee राइट। ओके फाइन, इससे टेबल बन जाएगा। इसका कुछ और करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। बट यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझो सर, इसका टेबल बनेगा, इसको ऊपर @id ये कंपलसरी है राइट, ये चाहिए, मतलब चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बट अब इसकी जो वैल्यू इस ID की गई, अब ध्यान से सुनना, कभी भी आप पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, वहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो राइट। ट्रांजेक्शन करने के बाद उसकी ट्रांजेक्शन ID आती है, आपने देखा होगा। तो ट्रांजेक्शन ID हम देते हैं क्या रे बाबा, नहीं, हमें वो एप्लीकेशन देता है राइट, ट्रांजेक्शन ID। लाइक लेट सपोज एम्प्लॉय इंसर्ट हो रहा है, तो इस उस एम्प्लॉय की ID वो एम्प्लॉय खुद नहीं देगा, कंपनी देगी राइट, कंपनी देती कि नहीं ID। तो ये ID ऑटोमेटिक आनी चाहिए। ओके, कैसे आनी चाहिए, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कैसे आएगी, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे एनोटेशन पुट करना है, जनरेटेड वैल्यू। कौन सा एनोटेशन, जनरेटेड वैल्यू। अगर आप ये एनोटेशन ऐड कर दोगे जनरेटेड वैल्यू, इस ID कॉलम के लिए ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट होगी। दिस एनोटेशन इज फॉर ओनली ID, ओके, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ओनली फॉर ID। अब इस ID की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, जनरेट होगी, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट बाय हाइबरनेट। अगर आप ये लिख, यूनिक होगी। यूनिक होगी ब्रदर, ये कैसी होगी, नॉट डुप्लीकेट, ये यूनिक होगी। एंड कोई भी आ सकती है ऑटोमेटिक, एनी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है। ऐसा नहीं कि यही आएगी, 2 ही आएगी या 5 आएगी, एनी रैंडम वैल्यू अगर आप ये ऐड कर देते हो। कौन जनरेट करता है, हाइबरनेट जनरेट करता है। कैन आई शो यू, चलो इसमें मैं तो सीक्वेंस। सीक्वेंस में चाहिए तो बताता हूँ क्या करना है। अभी तो सीक्वेंस में नहीं मिलेगी आपको, अभी ऐसे ही मिलेगी। सीक्वेंस में चाहिए, वी हैव ऑप्शन फॉर दैट। क्या करना है, आई विल टेल यू। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन आल्सो आई वांट गेटर सेटर्स। भाई ये क्यों आ रहा है बीच में, हाँ ठीक है। नाउ माई एंटिटी क्लास इज़ रेडी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट क्लास में एंड कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, सिंपल
मुझे यहाँ पे किधर गया हमारा, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉन्फ़िगर करना है, सेशन फैक्ट्री ओपन, सेशन ओपन। ओके, दैट्स इट। इतनी से चीज़ें करनी टू क्रिएट द टेबल, दैट्स इट। ओके, हो जाएगा टेबल क्रिएट। अब ध्यान से देखना इसका टेबल कैसे बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेबल बनते टाइम क्या क्या चीज़ें करता है इंटरनली देखते हैं। चलो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं MySQL को भी ओपन कर देता हूँ। अगर आपके पास वर्क बेंच है, आप वर्क बेंच भी यूज कर सकते हो। दिस इज आल्सो गुड, वर्क बेंच। ओके, डबल टैप करो, open हो जाएगा। वेट करो थोड़ा सा, प्रॉब्लम दे रहा है कुछ तो। ओके, हम क्लाइंट को ओपन कर देते, ठीक है। MySQL क्लाइंट भी है हमारे पास। ओके, क्वेरी ब्राउजर है मेरे पास। पहली बार ही थोड़ा सा टाइम लेगा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, स्क्रीन स्टक हो गई क्या? एक मिनट। बाद में आपकी दिख रही एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क आ गया होगा, नेटवर्क इश्यू। लेट मी शेयर अगेन। ओके, आप दिख रही है? हाँ, दिख रही है। देखो, ये वर्क बेंच अब ओपन हो रहा है। क्या भाई, मजाक मजाक कर रहा है वर्क बेंच। ओके, हाँ, लुक एट दिस गाइस, इक्लिप्स देखो अच्छे से। व्हाट इज दिस? क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। टेबल हमारा बन गया। एक खास की चीज़ यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सीक्वेंस। ये टेबल कौन बना रहा है? हाइबरनेट बना रहा है। नेक्स्ट वैल्यू बिगिन समथिंग, देखो। देन उसके अंदर कुछ इंसर्ट भी किया इसने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ सीक्वेंस वैल्यू 1। लुक एट दिस, मतलब इस आईडी के लिए हाइबरनेट एक अलग से टेबल बना रहा है इस नाम से, एंड इसके अंदर उसने एक इंसर्ट भी कर दिया है। यू कैन सी ऑल्सो हियर, देखो, यूज संकल्प एडवांस जावा शो टेबल्स। देखो कितने टेबल बन गए। एम्प्लॉय सीक्वेंस हमने बनाया क्या? नो, हमने एम्प्लॉयज़ बनाया था, राइट। अगर मैंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, यह हमारा टेबल, राइट। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़ सीक्वेंस, ये वाला टेबल हमने बनाया ही नहीं। ये किसने बनाया? देखो, फील्ड नेक्स्ट वैल्यू नाम की फील्ड, टाइप इसका बिग इंट, और इसके अंदर एक चीज़ भी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ सीक्वेंस। देखो इसके अंदर 1 मिल रहा है। मतलब जब आप इस आईडी में डेटा इंटर करोगे, डेटा नहीं दोगे तो इसको 1 वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये हाइबरनेट बता रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, दिखाओ। देखो, अब मैं यहाँ पे सिंपल ट्रांजेक्शन को भी अनकमेंट कर देता हूँ और एक डेटा इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय EMP न्यू एम्प्लॉय। ओके, लेट्स सी, कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेटर का। EMP डॉट सेट, आईडी देनी है क्या? नहीं, जस्ट गिव द नेम नहीं। राम। EMP डॉट सेट डिपार्टमेंट, कैसे भी दे दो, नो प्रॉब्लम। IT EMP डॉट सेट सैलरी समथिंग 45,000। ओके, तीन ही चीज़ें देनी है। एंड देन जस्ट यूज़ द CSS डॉट सेव, EMP को दे दो, एंड TR डॉट कमिट, CSS डॉट क्लोज। लुक एट दिस। अब ध्यान से समझना, आईडी हमने दी नहीं है, इसको आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेट्स ट्राई दिस, क्वेरी एक बार देख, अनु ये टेबल अपडेट भी हो जाएगा, आगे वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। ये सब कुछ हाइबरनेट करता है। लुक एट दिस, इसने सिलेक्ट की नेक्स्ट वैल्यू एज अ आईडी वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय सीक्वेंस फॉर अपडेट, एंड देन अपडेट किया उसके अंदर वैल्यू कौन सा टेबल में? एम्प्लॉय सीक्वेंस, एंड हमारे टेबल में इंसर्ट कर दिया। देखो, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये आईडी ऑटोमेटिक आ चुकी है।
दिस आईडी इज जनरेटेड बाय हाइबरनेट ऑटोमेटिक, नॉट अस, हमने नहीं किया। अगर मैंने एक और डेटा दे दिया, इसको भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो शाम समथिंग HR सेव, इसको भी ऑटोमेटिक आएगा। देखो लुक एट दिस, गो हियर, देखो इसको क्या आ गया 2 1 2। अब ये सीक्वेंस से नहीं आता। ओके और एक डेटा ऐड किया मैंने, देखो सीक्वेंस से नहीं फॉलो करता है। समथिंग समर्थ, लेट्स सपोज थर्ड वन, ये ऑटोमेटिक रैंडम आईडी की वैल्यू दे देता है। गेट दिस, ओके देखो 52 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी रैंडम अगर वैल्यू चाहिए आईडी के लिए तो यू कैन जस्ट यूज विच एनोटेशन, जनरेटेड वैल्यू। बट सर आई डोंट वांट जनरेटेड वैल्यू, कोई ऐसा है कि जो सीक्वेंस में देगा। यस वी हैव समथिंग कॉल्ड जनरेटेड वैल्यू, इसके अंदर स्ट्रैटर्जी हमें देनी है। क्या देनी है? स्ट्रैटर्जी, उसका नाम है जनरेशन का टाइप डॉट समथिंग आइडेंटिटी। ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो होगा क्या पता है? ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेटेड बाय MySQL। हेलो व्हाट आई एम सेइंग, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेटेड बाय MySQL। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? जनरेटेड बाय हाइबरनेट। हाइबरनेट टेबल क्रिएट कर रहा था इसके अंदर, राइट? किसके अंदर? सॉरी इसके अंदर। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू आपका ये करेगा, MySQL करेगा, नॉट हाइबरनेट। डेटाबेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके और ये सीक्वेंस में करेगा, ये भी ध्यान में रखना। सीक्वेंस विल फॉलो। सीक्वेंस में MySQL जनरेट करेगा अगर आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे, टाइप लिखोगे आइडेंटिटी। बट सर अगर मैंने ये टाइप नहीं लिखा, दूसरा टाइप लिखा, हमारे पास और भी टाइप है। लाइक लेट्स सपोज आपने टाइप यूज़ किया समथिंग कॉल्ड सीक्वेंस, ये वाला टाइप। अब ये वाला जो टाइप है, अगर ये वाला यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेटेड बाय ओरेकल। ओरेकल के केस में यू शुड बी गो फॉर सीक्वेंस, आइडेंटिटी के केस में यू शुड बी गो फॉर MySQL। और अगर MySQL यूज़ करें तो इसके पास जाओ, ओरेकल यूज़ करें तो इसके पास जाओ। बट सर आई डोंट नो विच डेटाबेस आई एम यूजिंग, तो आपको जाना है समथिंग कॉल्ड, किसके पास पता है? और एक टाइप है हमारे पास, आपको जाना है समथिंग कॉल्ड एटो के पास तब जाओ जब आपको पता नहीं है विच डेटाबेस यू आर यूजिंग। ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेटेड फॉर एनी DB, कौन सा भी डेटाबेस आपके पास हो तो आप किसके पास जा सकते हो? एटो। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास। एक और है टेबल नाम की, उसको यूज़ करना ही नहीं है, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके वो बहुत टाइम लेता है। एक और है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखो टेबल नाम का एक है, ये यूज़ ही नहीं करना है बिकॉज इसके केस में बहुत ज़्यादा टेबल्स बनते हैं एंड परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाता है। तो इसको भूल ही जाओ। अगर आप ट्राई करो खुद से कितने टेबल बनते हैं मुझे बताओ, ये यूज़ नहीं किया जाता इंडस्ट्री में। ओके यू कैन यूज़ एटो if you don't know which database you are using. You can use sequence for Oracle, identity for MySQL, and any random value that is only this one annotation. But recommended is this one, identity for MySQL, sequence for Oracle, and this one. तो अब मैं यूज़ करने वाला जा रहा हूँ समथिंग कॉल्ड ये वाला आइडेंटिटी। लुक एट दिस, ये एनोटेशन मैंने इसके ऊपर लगा, बाकी कमेंट कर दिया। तो इससे होगा क्या? अब ध्यान से देखो, MySQL टेबल जनरेट करेगा, सॉरी टेबल नहीं जनरेट करेगा, MySQL टेक केयर लेगा हाउ आई कैन जनरेट दिस वैल्यू। अब एक बार मैं यहाँ पे आके इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। देखो ड्रॉप टेबल, अब फिर से देखना टेबल कैसे बनता है। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज, इवन आई एम ड्रॉपिंग एम्प्लॉय सीक्वेंस आल्सो। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज सीक्वेंस, इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके आप शो टेबल्स देखो कितने हैं। ओके ये वाला एम्प्लॉय कल बनाया था आई थिंक, इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। चलो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये भी नहीं चाहिए। ओके नाउ लुक एट दिस, दो ही टेबल है। अब ध्यान से देखना MySQL टेबल बनाता है, कुछ और चीज़ करता है। चलो
गो टू द टेस्ट एंड लेट मी कमेंट आउट दिस फॉर अ वाइल। इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। अभी के लिए टेबल देखते कैसे बनता है। क्या कोई और टेबल जनरेट किए जाते हैं फॉर दी ऑटोमेटिक वैल्यू? लुक एट गाइस, कितना फास्ट है। कोई अलग सा टेबल बना ही नहीं है। जो किसके किस में बना था? हाइबरनेट के। हाँ सॉरी, ओनली एट दैट जनरेटेड वैल्यू। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या हुई पता है? लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? ये ओके ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो चुका है माइस्क्यूएल के लेवल पे। हाइबरनेट यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। देखो टेबल बन गया। इसको डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़, एक मिनट। देखो एक्टो इंक्रीमेंट, कोई अलग सा टेबल नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। दैट्स वाई इट इज़ द फास्ट। हर बार अलग सा टेबल बन रहा है, हर बार अलग सा वो टेबल अपडेट हो रहा है, उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू अपडेट हो रही है, वो सही नहीं है। यहाँ पे डेटा बेस रिस्पॉन्सिबल होगा टू जनरेट ऑटोमेटिक वैल्यू। तो गेट दिस, माइस्क्यूएल बोल रहा है भाई मैं कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, आप कुछ मत करो। हाइबरनेट को बोल रहा है आप कुछ मत करो। अब अगर मैंने डेटा दिया तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या। लुक एट दिस, सेव एंड लेट्स रन दिस क्वेरी। देखो इंसर्ट की क्वेरी एक ही चीज़ हो चुका है। इसके पहले 3 क्वेरी बन रही थी। अगर मैंने अभी दिखाया आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लुक एट दिस, आ गई ID1 HR समथिंग। अब यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा आपको। ये भी चीज़ सही है। यू विल गेट द सीक्वेंस राम, लुक एट दिस। देन आई एम प्रेसिंग श्याम। 3 डेटा में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, अगेन श्याम। एक सीक्वेंस मिलेगा आपको। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाता है भाई पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। ओके, लुक एट दिस, सी ये सीक्वेंस के साथ सब कुछ मिलेगा। तो बेटर टू गो फॉर एज पर योर डेटाबेस, व्हाट डेटाबेस you are using. If MySQL, go for this one. If Oracle, go for this one. Don't know, go for this one. Okay, but don't go for only this one. इसके पास सिंपल नहीं जाना है भाई। ओके, ये सीक्वेंस भी फॉलो नहीं करता और टेबल भी इंटरनली खुद ज़्यादा बनाता है। और ये एक होता है ना टेबल, ये भी नहीं यूज़ करना है एट डॉट टेबल, वो भी गलत है। गलत मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो लाइक दैट हमें ऑटोमेटिक जनरेट वैल्यू करने के लिए भी ये चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। अब इस हाइबरनेट में एक चीज़ हमारी रिमेनिंग है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है दैट इज़ समथिंग एक मिनट, मैपिंग, हाइबरनेट मैपिंग। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आई एम गोइंग टू कवर इन द स्प्रिंग बूट। वहाँ पे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हमें मिल जाएगा। स्प्रिंग बूट डेटा GPA नाम के कॉन्सेप्ट से आगे उसके अंदर हाइबरनेट मैपिंग हम कवर करेंगे। इसके अंदर बेसिकली गाइस आपको ये कुछ एनोटेशंस मिलेंगे, @1 to 1, देन @1 to many, बहुत सिंपल चीज़ है। @many to 1 एंड @many to many। ये चीज़ें हम कवर करेंगे हाइबरनेट मैपिंग की। यही चीज़ें बची है हमारी हाइबरनेट के अंदर। बाकी हाइबरनेट कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और हाइबरनेट को और भी सिंपल इस बंदे ने किया है जिसका नाम है डेटा GPA। दैट्स वाई आई विल शो दिस एनोटेशन वर्किंग विथ एंटिटी, ओके, इन स्प्रिंग बूट डेटा GPA। ओके, अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली है ये है क्या। देखो 1 to 1, 1 to many एग्जैक्टली है क्या, many to many। आपने रियल टाइम में देखा होगा बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यस, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। लाइक अगर मैं बात करूँ हमारी, ओके, एक पर्सन, मुझे बताओ हर एक पर्सन के पास खुद का आधार कार्ड होता है, सही कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। सो कैन वी से 1 person हैविंग 1 आधार कार्ड? बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 to 1, दैट मीन्स 1 person 1 आधार कार्ड, 1 person 1 मोबाइल नंबर, 1 person 1 पैन कार्ड, बिल्कुल होता है। लाइक दैट आपने ये भी सुना होगा 1 to many, लाइक सपोज 1 एम्प्लॉई हैविंग मेनी डिपार्टमेंट्स होते हैं।
सही कि नहीं? और वन डिपार्टमेंट हैविंग मेनी एम्प्लॉयज़, ये भी हो सकता है इसका उल्टा। डिपार्टमेंट आईटी है, एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं? 50 होते हैं एम्प्लॉयज़, राइट? तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमें बनाने आनी चाहिए, ताकि हमारा डेटा डेटाबेस में इन रिलेशनशिप के साथ स्टोर होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर अफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों अलग टेबल हो गए तो इसके अंदर मतलब रिलेशन ही नहीं है, तो जो चीज़ें हम करेंगे उसका कुछ मतलब इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैपिंग करोगे इन दोनों के बीच में बाय यूजिंग दिस एनोटेशंस, तो होगा क्या? भाई एम्प्लॉई डिपार्टमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हो तो वो एम्प्लॉय के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ें हमें करनी है। लाइक मेनी टू वन में भी आप बोल सकते हो, लाइक मेनी एम्प्लॉयज़ हैविंग वन डिपार्टमेंट हो सकता है, राइट? मेनी समथिंग सिटीज़ हैविंग वन डिस्ट्रिक्ट होता है, राइट? बिल्कुल। मेनी, लेट सपोज, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, मेनी टू मेनी भी बोल सकते हो आप, मेनी टू मेनी, लाइक लेट सपोज मेनी एम्प्लॉयज़ हैविंग मेनी डिपार्टमेंट्स, ये भी रिलेशनशिप बनती है यहाँ पे। बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़, ये चीज़ें होती है, राइट? मेनी स्टूडेंट्स, मेनी टीचर्स, मेनी टीचर्स, मेनी स्टूडेंट्स। तो अच्छा, ये जो, डेटाबेस लेवल पे जैसे वो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यस उसकी यस यस यस, कंसिस्टेंसी के राइट लिए राइट राइट हमें जावा शंकर, में बिल्कुल बिल्कुल शंकर। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, फॉरेन की। वाई टू यूज फॉरेन की? टू मेंटेन, टू मेंटेन द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल की रिलेशनशिप मेंटेन करना। लाइक आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट एंड दूसरा टेबल है कोर्स, अगर ये दोनों अलग अलग है, मतलब इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यार कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक बट स्टूडेंट कोर्स के साथ रिलेट होता है। लाइक नाउ संकल्प इज डूइंग समथिंग कॉल्ड कोर जावा कोर्स, ओके लेट सपोज। तो यार यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ रही है, संकल्प इज डूइंग कोर जावा, राइट? इसका कोर्स खत्म होगा तो मैं ये कोर्स टेबल रखूँगा क्या? नहीं रखूँगा, हटा दूंगा, बिकॉज इसका और इसका रिलेशनशिप था, इसका कोर्स खत्म हो गया, हटा दूंगा भाई मैं इसको। इन दोनों में रिलेशनशिप होनी ही चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन लेट सपोज ऐसे भी हो सकता है, वन स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेज, स्टूडेंट कोर जावा भी कर रहा है, संकल्प समथिंग डूइंग एडवांस जावा आल्सो, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे हमें फॉरेन की ही चाहिए। हम फॉरेन की का यूज़ करके भाई इस संकल्पी जो आईडी है इस कोर्स टेबल में मेंटेन करते हैं। लाइक कोर जावा किसका है? जिसकी वन आईडी है। एडवांस जावा किसका है? जिसकी वन आईडी है। दैट मीन्स संकल्प इज रिलेटेड टू दिस कोर्स। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन में देखा होगा, वही होता है। एक आध प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो उस कस्टमर का है, उस यूज़र का है, इसके लिए भी मैपिंग लगाई भाई उन्होंने, राइट? लेट सपोज एक आध प्रोडक्ट होता है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए भी मैपिंग होती है। लेट सपोज यूज़र 1 है, इस यूज़र के कितने प्रोडक्ट्स हैं वो मैप किए जाते हैं। ये भी इसका है, इसने ऐड टू कैट किया है, ये भी उसने ऐड टू कैट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैपिंग करना किसी भी मतलब डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर टेबल्स, बिकॉज रियल टाइम में रिलेशनशिप है तो हमें मेंटेन करना आना चाहिए एज ए डेवलपर। ओके, और ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टास्क है कंपनीज में, ये आना ही चाहिए। ओके, तो इसको इसके साथ एकदम अच्छे तरीके से हम समझेंगे, इसमें भी समझ सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव मोर नॉलेज ऑन दैट, बिकॉज इसके अंदर और भी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिलेगी, एक्स्ट्रा एडवांटेज इसके अंदर मिलेंगे। कौन से बताऊँ? लाइक लेट सपोज मैंने कुछ चेंज कर दिया, लाइक संकल्प इज डूइंग कोर जावा, ओके, अब कब से कोर जावा कर रहा है, तो इसका टाइम एंड डेट भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। दैट्स वाई फॉर दैट वी हैव समथिंग अपडेट टाइम स्टेप एनोटेशन, ये हम यूज़ कर सकते हैं इन द स्प्रिंग बूट डेटा जेपी, जो हाइबरनेट के पास अभी के लिए तो नहीं है। ओके, इसके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, अपडेट के लिए है, जब इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट कब हुआ, डिलीट कब हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस लेवल पे, जो इस टेबल के अंदर हैपन हो रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो। ओके, तो ये हम उसके अंदर कवर करेंगे। आपको करना क्या है, अब मैंने इससे पहले भी आपको बताया, राइट?
ये चीज़ें अभी जिसने नहीं की है वो ट्राई कर दो भाई। ओके, और आपका आज का टास्क क्या रहेगा पता है? अभी जो मैंने ऑटो सॉरी ये जो यूज़ किया जनरेटेड वैल्यू, इसका यूज़ आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल करना। अब संकल्प ओरेकल यूज़ करा, जस्ट यूज़ दिस वन। और मैं तो बोल रहा हूँ चारों यूज़ करके देखो, इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, इसको भी करो। चारों से देखो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या मिल रहा है, बिकॉज माइट भी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इससे भी ट्राई कर लेना। और जो मैंने बताया था कंट्रोलर सर्विस डाव, वो भी फ्लो इसके अंदर मेंटेन करना, ताकि आगे वही है। ओके, एनी डाउट? क्लियर है। ओके।